श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है चैत्र नवरात्र के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, एकादशी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इन चैत्र नवरात्रों में इस उपाय को करना मत भूलिएगा। 11 रुद्र रूप का नाम लेकर के आपको शीतल आरती वाला उपाय करना है, गरुड़नाद वाला, और आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर 3 नए उपाय और 2 ऐसे उपाय जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, बाबा के सामने सब कुछ करके देख लिया, पशुपतिनाथ, सोमवार अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि सब करके देख लिया, कामना इच्छा पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की मनोकामना हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, घर से चीज से संबंधित हो, तो एक बार इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी निश्चित पूरी होगी। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल लेना है, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, ये वाला है ना, ये जो मंदार का नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, मंदार का सफेद वाला नहीं, ये चीज ध्यान रखना। 2 तरीके के आते हैं, एक आंकड़े पर भी आते हैं, वो वाला मत ले लेना। ये वाला जो नीला गुलाबी पुष्प होता है ना, इस नीले गुलाबी पुष्प को आपको एक ये लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। इन नवरात्र में किसी भी दिन चले जाना, किसी भी समय चले जाना, सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े होगे तो आपके दाहिना जो हाथ है, उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ करना है, कुछ इस तरीके से। आपने जो 1 लोटा दिया है जल का, उस 1 लोटा जल को आपको अपने ही दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और इसी जगह पर आपको उस मंदार के नीले गुलाबी पुष्प को भी यहीं पर रख लेना है। रख लोगे, रख देने के पश्चात जहां पर भी आप शिवलिंग के समक्ष में बैठे हुए हो ना, आपको ऐसे के ऐसे ही हाथ को रख के शिवलिंग की आरती करनी है। 11 बार आपको घुमाना है। कैसे घुमाओगे, ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको सिर्फ आधा हाथ घुमाना है। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया तो एक बार आप इधर की तरफ हाथ घुमाएंगे, फिर वापस इधर से वापस इधर की तरफ आएंगे, है ना, फिर वापस उधर की तरफ जाएंगे, फिर वापस इधर की तरफ आएंगे। इस तरीके से आपको हाथ घुमाना है। लेकिन इसका भी एक क्रम है। जब आप पहली बार हाथ घुमाएंगे तब आप महादेव जी के पहले रुद्र का नाम लेंगे। दूसरी बार जब आप आरती करेंगे, दूसरी बार जब आप हाथ घुमाएंगे तो दूसरा रुद्र का नाम लेंगे। ऐसे तीसरी बार जब घुमाएंगे तो तीसरे रुद्र का नाम लेंगे। तो आपको इस तरीके से पूरे 11 रुद्रों का नाम लेकर के 11 बार ये काम करना है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, वो रुद्र नाम क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो रुद्र नाम है वो है कपाली, दूसरा भीम, तीसरा विरूपाक्ष, चौथा विलोहित, पांचवा शास्त्र जिसको शास्त्र भी कहते हैं, छठा अजापाद, सातवां अहिर्बुधन्य, है ना, आठवां शंभु, नवा चांद जिसे चंड भी कहा जाता है, 10वां भव और 11वां पिंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इजीली इन नामों को देख सकें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता जिसे शास्त्र भी कहा जाता था, अजापाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भव, और ये सारे के सारे जो नाम हैं ये पूरे 11 नामों से आपको 11 बार करना है। जब आपका 11 बार हो जाए तब आपको क्या करना है, जो आपने ये यहाँ पर एक जो नीला गुलाबी पुष्प जो लिया है इसे उठाना है और अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है।
और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा है कि अगर कोई भूलवश भी, ये 2 चीजों को शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि वरदान है कि अगर कोई भूलवश भी शमी का पत्ता या शमी का फूल या फिर मंदार का पुष्प भूलवश भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, 7 दिन में उसकी कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी का यह भला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। बेसिकली जो दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किसी भी तरीके का कोई उपाय नहीं है, ये आपको घर पर ही करना है, शीतल आरती वाला उपाय है ना। जो आप गलती करते हो हमेशा, जिसकी वजह से आपकी कामना, आपके हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंचती है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। आप सुबह शाम जब भी घर पर आरती करते हैं या दीपक लगाते हैं, कुछ भी करते हो आप अपने घर पे, जब भी पूजा शाम को या सुबह जब भी आप करते हैं ना, तब आपको एक काम निश्चित रूप से करना है। आप सभी के घरों में इस तरीके से घंटी तो होगी, है ना। तो जब भी आप दीपक उठाएं या पूजा की थाली उठाएं या जब भी आप पूजा करें, है ना, काफी सारे लोग कहते हैं शाम को घंटी नहीं बजानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा की थाली उठाने से पहले, दीपक उठाने से पहले, घुमाने से पहले आप सभी लोगों को इस घंटी को यहां से उठा करके पहले घंटी को आपको बजाना है और घंटी को बजाने के पश्चात ही आपको पूजा करनी है। पूज्य गुरुजी ने इसी का बताया था, इसी को गरुड़ नांद कहा जाता है। काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि जो घंटी का ऊपरी वाला हिस्सा ये चौड़ा सा, वो यूं जानते हैं कि इसको चौड़ा बनाया जाता है ताकि आराम से पकड़ा जा सके। नहीं, ये गरुड़ जी का स्थान है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैं जूम करके आपको बता रहा हूं, है ना। अगर इस तरीके की घंटी पे आपके नहीं है ना मंदिर में, तो उस घंटी को हटा देना, गरुड़ नांद वाली घंटी आपको अपने मंदिर में रखनी है। और आरती करने से पहले, दीपक उठाने से पहले आपको ये बजानी है और बजाने के पश्चात ही आपको आरती करनी है। इसका जो कारण है, पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जब आप पूजा आरती करने से पहले घंटी बजाते हैं ना, तो जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी की, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उनकी दृष्टि आप पर आती है। ये वाला मतलब है गरुड़ नांद को बचाने का। तो जब भी आप करें, जरूर करें इस वाले काम को। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किसके लिए है? देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके की समस्या है ना, जब भी आप कहां जाते हो, महादेव जी के मंदिर में जाते हो, बेलपत्र समर्पित करते हो, उसे खाते हो, बहुत सारे तरीके के आप उपाय करते हो। लेकिन एक काम, जब भी आप दीपक लगाते हो ना, तो दीपक लगाते समय आप एक गलती करते हो, वो वाला काम मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास दीपक ना हो तब आपको ये उपाय कैसे करना है। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। और एक लेना है आपको बेलपत्र। एक क्या लेना है आपको? बेलपत्र लेना है। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जब भी अगर आप पूजन अर्चन करते हो, कोई दीपक लगाते हो या कुछ भी करते हो, और दीपक में अगर आपके पास माचिस नहीं है या आप दूसरे का दीपक आपने काम में लिया या दूसरे की माचिस आपने काम में ली, तो आपके हिस्से का पुण्य, जो आधा पुण्य होता है ना, वो उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है। और फिर भी अगर आपके पास में दीपक नहीं है, दीपक लगाना है, गलती से भूलवश भी भूल गए, तो एक काम को आप कीजिएगा। आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, इसी बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे बीच वाली उंगली की तरफ, दोनों पत्तियां ऐसे रहे और डंडी आपके हथेली पर रहे। इस तरीके से रखना, और इस तरीके से रख करके आपको इसे ही दीपक मान करके शिवलिंग की आरती करनी है। लेकिन आरती करने के पश्चात आपको पूरा हाथ नहीं घुमाना है, एक बार इधर जाओगे, फिर एक बार इधर जाओगे। इस तरीके से ही बस आपको क्या करना है, इस बेल पत्र को ऐसे करके घुमाना है, इसे ही दीपक मान करके आपको इसी से पूजा महादेव जी की कर देनी है और इसे ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना, इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और उस बीमार व्यक्ति को आचमन इसका करा देना। शरीर की जितनी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है,
जरूर कीजिएगा। एक और उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, जो कि आपको किससे करना है, भवरेंद्रु चक्र वाला उपाय, जो मेनली आपके शरीर में अगर बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो वह सारी समस्या भवरेंद्रु चक्र वाले उपाय से खत्म की जाती है। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और इसे लेकर के किसी भी समय पर, कोई दिन फिक्स नहीं है, पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप भवरेंद्रु चक्र का उपाय करते हैं ना, ये वाला जल केवल 3 स्थानों पर समर्पित होता है। पहला माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा गणेश जी के स्थान पर, तीसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर। इन 3 जगह पर जल कैसे समर्पित करना है, आपको भवरेंद्रु चक्र का स्मरण करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर गणेश जी के स्थान पर, फिर यहां से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर गणेश जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, और फिर गणेश जी के स्थान पर। इस तरीके से यहाँ का यही गोल गोल आपको इस भवरेंद्रु चक्र का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करते चले जाना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है, और जो भी जल आप बचाओगे उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ जो आएगा, उसे उस बीमार व्यक्ति को, जो भी किडनी, कैंसर, लिवर, शुगर जिसके साथ में भी दिक्कत है, उसे इस जल को पिला देना। उसकी जो समस्या होगी वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।